शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 7 मई दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं जो कि इस प्रकार हैं। गुरुजी ने बताया है कि बेटी का विवाह करते समय 3 चीज़ों को अवश्य देखना। वो 3 चीज़ क्या है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। दूसरा, घर में यदि एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो क्या करना चाहिए ऐसे में, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तीसरा, घर में शिवलिंग है और हम यदि 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं या कुछ दिनों के लिए हम घर में नहीं रह पा रहे हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, तो कैसे शिवलिंग की पूजा हो उसकी भी जानकारी गुरुजी ने दी है। इसके बाद गुरुजी ने बताया यदि तुमने शंकर की पूजा में गलती की है तो उसका परिणाम क्या होता है वो भी जानिए। साथ ही कल है 8 मई और वैशाख मास की अमावस्या की तिथि पड़ रही है और इस दिन गुरुजी का बताया क्या विशेष उपाय करें जिससे हमें वर्ष भर कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो में पत्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप आज की कथा के पत्रों को सुनना चाहते हैं तो हमें उसका अलग वीडियो हमने बना दिया है। उस वीडियो की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। इस वीडियो के बाद आप पत्र वाला वीडियो भी अवश्य देखिएगा। आज 7 मई शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भूलवश भी अगर आपके मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या शिव नाम भी अगर आपके मुख से निकल जाता है तो वो जीव इस संसार में उलझता नहीं है। वो अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए शिव के चरणों का वास प्राप्त करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोगों को हमने देखा है शुगर के डर से शक्कर खाना छोड़ देते हैं, बीपी का डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। तो हम कहना चाहेंगे भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना छोड़ दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, ताने दे रहा है तो आपको उससे बात करना बंद नहीं करना है। आप तो ऐसे रहिए आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। आप तो ये सोचो अगर आपको किसी ने गलत बोला, अपशब्द बोला तो आपके पाप कट गए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। क्रोध में कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि जब जब जिसने क्रोध किया है उसने अपने स्वयं का ही नुकसान किया है। यदि आप गुलाब जामुन खाओगे तो आम की डकार आएगी क्या? जो अंदर भरा है उसी की डकार आएगी, जो गंदा भरा है डकार भी उसी की आएगी। गाली द्वेष भरा हुआ है तो आपके मुख से भी वही निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो उसके अंदर भी अच्छा ही भरा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया बेटी का विवाह करते समय 3 चीज़ें अवश्य देखना। पहली, संपत्ति मत देखना, कुल देखना। अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में बेटियों बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा, बेटियों के साथ अपशब्द तो बोला नहीं जा रहा, ये ज़रूर देखिएगा। और दूसरा है चेहरा मत देखना लड़के का, चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है कि नहीं। और तीसरा, लड़के की संगति देखो कि वो किन लोगों में उठ बैठ रहा है, उसकी संगति कैसी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। दुनिया के लोग आपको कितना ही कष्ट दें, कितना ही दुख क्यों ना दें, पर जो तुम्हारे अंदर विल पावर होती है वही तुम्हें मजबूत बना के रखती है और कहती है कि ये तेरा महाकाल तेरे साथ है, जो होगा वो देख लेगा। आपको अंदर से टूटना नहीं है, आपको अंदर से मजबूत होना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जिसने समझ लिया शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़ के देता भी है। ये मत सोचना कि शंकर का बड़ा मंदिर होगा वहाँ जल चढ़ाऊंगी। शंकर का छोटा मंदिर भी यदि है पास में वो भी उतना ही फलदायी होता है। घर में यदि शिवलिंग है, 1 या 2 है या 10 शिवलिंग है या 11 शिवलिंग है या 12 शिवलिंग है, तब भी वो पूजनीय है। गुरुजी ने कहा उन सब की पूजन भी माननीय होती है। हाँ, जानबूझ के आप इकट्ठे मत करो शिवलिंग, जो है उसी की पूजा अर्चना करो, उसी पे जल चढ़ाओ। और कई लोग कहते हैं शिवलिंग घर में है और हमको 10 दिन के लिए बाहर जाना है, 12 दिन के लिए बाहर जाना है, तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए, शिवलिंग पे जल हम कैसे चढ़ाएं, क्योंकि इतने दिन तक शिवलिंग पे कैसे पूजा हो, कोई भी घर में नहीं रहता है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति जब यदि आपके घर में आ जाती है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो गुरु
गुरुजी ने कहा है, यदि आप बाहर जा रहे हो तो शिवलिंग पे एक बेलपत्र चढ़ा दो या पास में रख दो। वो बेलपत्र शिव के पास रखी हुई ही काफ़ी होती है, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं बाहर जाएं, शिवलिंग घर पे रखा हुआ है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, पास में रख देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये व्रत गलत कर लिया या तुमने ये पूजा में भूल कर दी, तो अब शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। क्या आपने पशुपतिनाथ व्रत किया है, उस पूजा में आपने गलती कर दी है, तो अब वो गुस्सा करेंगे। गुरुजी ने कहा, मेरा देव देवादेव महादेव बाहें फैला के खड़ा रहता है, वो गुस्सा नहीं करता है अपने बच्चों पर। यदि आपने कभी कुछ गलत कर भी दिया है, तुमसे कुछ गलतियां हो भी गई हैं, तो डांट के गले ज़रूर लगाता है। वो पिता है, करुणामय है, पुकार के तो देखो, अपना बना के तो देखो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान में सबसे बड़ा गुण है, केवल शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बच्चों की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने नंदी की भी पूजा करवा दी। और शंकर भगवान ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिन्होंने जया, विशेरा, सामनीवारी, दोतली देव जो उनकी पुत्रियां हैं उनकी भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं, गुरुजी ने कहा, जिन्होंने मस्तक पर रखी चंद्र की भी पूजा करवा दी, गंगा की भी पूजा करवा दी, और जो बेलपत्र भी चढ़ती है महादेव पे उसकी भी पूजा करवा दी, भस्म की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देता है, महादेव उसकी जगत में भी पूजा करवा देते हैं, उसको पूजनीय बना देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। माता पिता गुरु, इनकी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इनका प्रेम की गहराई को नापना बहुत कठिन है। कई लोग आपस में तुलना कर लेते हैं कि ये छोटे को चाहते हैं या ये बड़े बेटे को चाहते हैं या ये अपनी पुत्री को चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके दिल की प्रेम की गहराई को नापना कठिन है, वो मापी नहीं जा सकती। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा दुआ ही देते हैं। गुरुजी का बताया गया एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। कल है 8 मई और वैशाख मास की अमावस्या है। इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। चने की दाल, गेहूं और जौ को गलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख का माह ऐसा होता है जब भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। अब आप किसी कागज की पुड़िया में या कटोरी में रखकर प्रसाद रूप में सत्तू अर्पित कर सकते हैं। आपको बस सत्तू को तैयार करना है, उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर सत्तू बनाया जाता है। वैशाख माह में सत्तू का दान भी बहुत अधिक महत्व रखता है। आप पंडित जी या अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को भी वैशाख में सत्तू का दान अवश्य करें, या इस दिन आपके घर में जो भी अतिथि आए, मेहमान आए, उनको भी सत्तू ज़रूर खिलाएं और स्वयं भी परिवार वालों को वैशाख माह में सत्तू का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वालों को वर्ष भर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो अमावस्या का दिन है, वैशाख की अमावस्या है, इस दिन आप सत्तू का सेवन ज़रूर कीजिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी? वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।